ओके, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड, और ये है वो नेशनल पार्क जो आप लोगों को सबकी स्टोरीज पे दिखता रहता होगा। शॉर्टकट की तरह यूज़ कर लेती हूँ मैं जैसा। पता है आज मेरे को वैसे पता है बहुत दिनों से जाना था बाहर, बट इतनी बारिश हो रही थी, मैं कहाँ जाऊँ। फिर आज मैंने फाइनली डिसाइड किया, मैंने टेलर वगैरह देखा, बात करी। मेरे को कुछ अब जॉब पास में आ रही है तो फिर बिजनेस सूट्स वगैरह की फिटिंग वगैरह करानी होगी ना, तो मैंने टेलर से बात किया, फ़ोन करके। मॉल रोड पे था टेलर भाई, उससे बात किया, बोले ठीक है 3 बजे आना। मैं ठीक है डन। और मैंने सोचा 1:45 बजे निकलूँगी, 15 मिनट में तो पहुँच ही जाता है बंदा। भाई 1:45 से 1 मिनट पहले बारिश शुरू हो गई। मैं क्या, ये तो यहाँ पे पता है इतनी ऊंचे पेड़ हैं, तो फिर पता है ये लोग ने थोड़ी बारिश रोक रखी है। अदरवाइज जब मैं रोड से आ रही थी ना, तब भी थोड़ी बूंद ये सब होती ही जा रही थी। मतलब क्या बोलूँ मैं। उसके बाद अभी पता है मेरा ये भी फिक्स नहीं है कि क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो और 5 किलोमीटर ऊपर है। उसके बाद अभी मेरे इंटरव्यूज़ होंगे, डेट आएगी, उसके बाद मुझे बात करनी होगी। भाग नहीं था भाई। लेकिन ये जो भी कह लो, ये नेशनल पार्क में इतने सही लुक्स आते हैं ना, मतलब पहाड़, रॉक्स वगैरह, इन सारी चीज़ें। खैर एनीवे, हम लोग जॉब पे थे, ठीक है। तो अभी जॉब शुरू होने वाली है, तो उससे पहले फिटिंग्स वगैरह करानी है, तो अभी मैं जा रही हूँ। उसके बाद देखते हैं कितनी देर लगती है यहाँ पे। फिर मेरे को ज्वेलर के पास भी जाना है। सारी चीज़ें एक ही दिन में कर रही हूँ मैं, बाकी दिन भाई कहाँ से निकलूँ मैं। इतनी बारिश यहाँ पे। रात होती है जैसी, मतलब आप मान लो आप 9 बजे सोने वाले व्यक्ति हो, ठीक है, तो आपकी जो रात है वो 12 बजे आधी रात हो जाएगी, ठीक है। तो भाई वैसी जैसी आपकी आँख लगेगी ना और नींद आने लगेगी, ला भयंकर बारिश, ब्लम 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 ब्लम। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर सुबह होती है। सुबह अब आप पहाड़ों में रहते हो, नेचर है, थोड़ा फ्रेश फील होता है, तो आप मतलब उठ जाते हो, ठीक है। जल्दी उठोगे, देखोगे क्या आसमान है, क्या खुला आसमान है। लेकिन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हर कोई 2 मिनट से लगाता है, 2 से 5 मिनट बस बिस्तर छोड़ने में। वही अगर आपने 2 मिनट आंखें बंद कर ली तो धूम धड़ाका, इतनी बारिश, समझ नहीं आएगा आपको कि ओके डन। हम लोग वापस आ चुके हैं अपने रूट पे। एक तो मुझे ये सब समझ नहीं आता, ये लकड़ियाँ क्यों कटी रहती हैं भाई यहाँ पे। मतलब हो सकता है मेरे अंदर के शहरी जीव को ये सब चीज़ें ना पता हो, ठीक है, बट क्यों मुझे लगता था ये सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, ये सब पेड़ काटना मना होगा। बट और ऐसा नहीं है कि खुद से गिर जाता है, खुद से गिरता तो वैसे वो टूट के पड़ा रहता है भाई। वो उसका वो नहीं होता भूसा सब, वो सब भी रहता है आजू बाजू में भर के, कि ये पेड़ तो गिरा था बड़े वाला, इसके सारी चीज़ें लेके जा चुके हैं लोग, अब वो छोटा बचा हुआ है। देखो वहाँ पे ना एक क्या कहते हैं, मम्मी अपने 2 बच्चों के साथ जा रही है, इतने अच्छे से लग रहे हैं। तो छोटे वाला थोड़ा शैतान है, भाग रहा था, उसकी मम्मी भागने लगी उसके साथ में। सही है आंटी, हेल्दी। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे घूम रही थी, ठीक है, मुझे वो वाला प्लांट मिला था, वो नहीं होता जो शैम्पू प्लांट कहते हैं, उसको स्क्वीज़ करो, उसके अंदर से जेल निकलता है, शैम्पू यूज़ होता है उसको बनाने में। मैं कहा ओह वाह, बट मैं थोड़ी सी ना डरपोक सी हूँ, तो मैं कहा ओह फॉरेस्ट की चीज़ फॉरेस्ट में छोड़ दो, और छोड़ दिया मैंने। लेकिन अब तो मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ यार। एनीवे आगे के प्लान्स मुझे देखो थोड़े से, मैं तुम्हें लोगों को बता देती हूँ ताकि तुम लोग भी अपडेटेड रहो, बाद में ये ना हो कि हो हमें तो पता ही नहीं, ठीक है। तो देखो और थोड़ा मेरा एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट है होटल्स रिलेटेड, ठीक है, बिकॉज आई एम होटेलियर। तो उसी के लिए मेरे को बात की हुई है, मेरे को वो प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए बुलाया हुआ है उन्होंने, तो मुझे वो प्रॉपर्टी विजिट भी करनी है। वो होगा 10 तारीख के बाद, और जब एक बारी मैं प्रॉपर्टी विजिट कर लूँगी, मेरे को प्रोजेक्ट समझ आ जाएगा, उनको मैं समझ आ जाऊँगी, हम लोग दोनों पार्टीज म्यूचुअल डिसीजन पे होकर एग्री कर लेंगे, एम्प्लॉयमेंट वगैरह एंड ऑल। तो फिर मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ से अप डाउन करना है कि मुझे वहीं, क्योंकि वो लोग तो अकोमोडेशन एंड ऑल एज यू नो, होटल्स वगैरह तो सारे अकोमोडेशन वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। बट बात ये है ना, ये जगह मुझे बहुत पसंद है जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट अगर यहाँ से छोड़ के जाना पड़े, दैट इज़ लाइक और हाई उस पर है, बट वहाँ पे ना आसपास इतना कुछ वो चहल पहल नहीं होगी, और मैं बड़ी चुलबुली सी हूँ, मुझे चहल पहल बहुत पसंद है। तो यार बात ये है ना, वैसे तो जो मेरी लोकेशन है जहाँ मतलब मुझे जाना है, वो यहाँ से बस देखो बारिश शुरू होने लग गई है, अगर थोड़ी देर में मेरी आंखें काली हो जाए, मेरा मस्कारा बह जाए, तो मुझे कुछ कहना नहीं, वाटर प्रूफ नहीं है यार, ठीक है। तो उसके बाद में अभी जो मेरी न्यू लोकेशन जो फाइनलाइज हो रही है, वो बस यहाँ से 12 मिनट के ट्रैवल पे है। बट बात यहाँ पे आ जाती है ना कि 12 मिनट रोड पे रहना, मतलब रोड से ट्रैवल करना इज़ वेरी डिफरेंट, बट 12 मिनट का डिस्टेंस पहाड़ी से
क्योंकि अभी ओके ठीक है, मैं मान लो मैं अपनी कोई प्राइवेट कैब सर्विसेज ऑप्ट कर लूँ, मैं कोई व्हीकल रेंट आउट कर लूँ, कुछ भी, बट जब बर्फ़ पड़ेगी भाई आगे जाके रास्ते बंद हो जाएंगे, तब मैं क्या करूँगी? स्कूटी तो 2x2 में आती भी नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं। मुझे चले हुए शायद 5 मिनट हुए होंगे और मैं ऑलरेडी मॉल रोड पे हूँ। सही है, अब स्पीड बन गई। पहले स्टार्टिंग यार मेरी ना ये फिक्स नहीं है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, वो हिल रहा है, बट ओके मैं बताती हूँ, काम चला लो अभी। लो बजट व्लॉग्स, ठीक है। तो यार क्या है ना, पहले मैं आती थी ना भाई, मैं ऐसे वो हो जाती थी, बहन चो मर गई मैं, सॉरी मतलब भाई पहले मैं आती थी ना, मेरे को शायद ये पूरा कवर करने में 15 मिनट्स लगते होंगे, 15 से 20 मिनट्स, या शायद थोड़ा सा उससे ज़्यादा, नहीं 20 मिनट्स ही लगते होंगे। बट मैं हाफ जाती थी ना, मैं लाइक ओ माय गॉड मैं मर गई, मुझे सांस लेना है, 5 मिनट रुको। उतरने में, चढ़ने में तो सोचो मेरी क्या हालत होती होगी, ठीक है। बट दैट वॉज फॉर स्टार्टिंग 4-5 डेज। फिर तो मैं थोड़े दिन घर में रही, यहाँ की हवा अंदर गई, ठीक है, थोड़ा आजू बाजू पड़ोस में निकली, छोटा ट्रैवल किया, छोटे लाइक दूध लेने चले गए, चाय लेने चले गए, थोड़ा मोमोज खाने चले गए, ठीक है, ऐसे ऐसे दोस्तों से बात करते करते बाहर निकल गए। तो वो अलग है, उससे फिर मेरे को ना थोड़ा सा यूज टू हो गया कि मैं कहा अच्छा ठीक है कैसे करना है। एक तो मैं तो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ी उतर के वहाँ से वहाँ जाएंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे। बट मतलब मुझे ना थोड़े मतलब 4-5 दिन टोटल, मतलब मेरे को लगे होंगे 10 से 12 दिन, और फिर मैं थोड़ी सी यूज टू हो गई कि मैं कहा ठीक है ये तो मैं कर लूँगी। मेरे तो सारे मोटे लोगों को, मेरे जैसे मोटे लोग जितने हैं सबको यही है, सब कुछ छोड़ दो पहाड़ों में आ जाओ, नौकरी कर लो, चलते चलते मर जाओगे भाई, ठीक है, पहाड़ उतरते हुए भी तुम्हारी कैलोरी बर्न हो जाएगी, जाओ। पेट नो पेट, मस्त लग रहा है। थोड़ा सा देखो हमें चढ़ाई करना पड़ेगा, चढ़ाई करके हम पहुंच जाएंगे। बादल गरजने की आवाज़ आ रही है मुझे वापस ऑटो में ही आऊँगी शायद। रुको कैमरा साफ कर लूँ, गंदा लग रहा है। ओके ओ क्या लग रही हूँ यार यहाँ पे ना पेड़ कम है ना, तो बारिश पड़ रही है, वहाँ तो पता भी नहीं लग रहा था। मुझे लगता है मेरा मस्कारा तो मैंने रो के वैसे ही निकाल लिया होगा, रोती रहती हूँ यार, क्या करूँ, लड़की हूँ ना, आई एम जस्ट अ गर्ल इन द वर्ल्ड। बट देखो ऊपर अगर आप ओल्ड मनाली हो ना, मैं ऐसे रेफरेंस बता रही हूँ, तो ऐसे पार्क से आओ थोड़ा एक्सपीरियंस करते हुए और आप सीधे मॉल रोड निकलोगे, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, यू शुड ट्राई। मेरे को देखो पूरा काली हो गई, ठीक है, मैंने दे दिया फिटिंग वाले भैया को फिटिंग कराना है। अभी मैं मॉल रोड पे बाय बाय बोल रही हूँ, ऑटो में घर जाएंगे हम लोग, घर जाएंगे खाना बनाएंगे, आप देखते हैं आप लोग क्या बनाते हैं। फिर भैया ने बोला 10 तारीख को, वैसे तो मेरी बात हुई थी कि हैंड टू हैंड लेने के लिए, फिर मैं नहीं बोल दिया उनको, मैं कहा यार इस बहाने मैं घर से निकल जाऊँगी, तो उन्होंने बोला ठीक है 10 तारीख को ले लेना। वैसे मेरे को 10 तारीख के बाद ही जाना है आगे, मेरे को तो फिर मैंने आज डेट पे ध्यान दिया, आज तो 8 तारीख होगी, परसों ही 10 तारीख, उसके बाद मुझे जाना ही होगा। ओ ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। इतना आज लेकिन पता है अभी बारिश हो गई थी, इतना बढ़िया मौसम हो रहा था ना, मेरा तो मन कर रहा था एक टाइम पे कि मैं जाऊँ किसी जगह में अच्छे से मस्त खाऊँ पीऊँ और बैठूँ, बट दिन याद आया कि ऐसे वजन कम नहीं होता, मतलब जाना पड़ता है, घर का खाना पड़ता है। तो मैं जा रही हूँ मस्त आराम से। ये देखो ये जो साइड में चल रहा है राइट साइड में, यही वो पार्क है जिससे हम लोग आए थे, और इसी के साइड में से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। दोनों रास्ते हैं, ऊपर आप पार्क से भी आ सकते हो और इससे भी आ सकते हो। अपने कैमरा सीधा पकड़ा हुआ तब हम लोग इतना डायगोनल पे आ। ये खरीदी जा रही है स्नैकिंग घर पे खाने के लिए। अभी मैंने खांसी की दवाई पी है, मैं अभी घर पहुंची। पता है मैं जिस काम में मुझे 3-4 घंटे लगता है ना, लमसम मैं 2 घंटे में करके आ गई। चलो ठीक है अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक तो मुझे यार, एक तो ये वो पकड़ गया, मौसम से खांसी वगैरह हो जाता है ना जैसे, तो जुकाम तो अभी तक नहीं, बट खांसी पकड़ गई मुझे, बहुत जल्दी पकड़ती है। और मैं यहाँ आई हूँ ना तब से मैंने ऑटोमेटिकली दूसरे दिन एक खांसी की दवाई ले ली थी, और क्या कहते हैं मैं उसको पी लेती हूँ जब भी मुझे लगता है ना कि भाई रोज़, मतलब मेरे तो हो ही जाता है ऐसे, खुराक की तरह नशे कर रही हूँ मैं कॉरेक्स तो नहीं, बट जो भी है हरे रंग की खांसी की दवाई है, एक तो देख के भी दिमाग खराब हो जाता है। एनीवे तो अभी क्या सीन है ना, तो पहले तो मेरा जो ओरिजिनल प्लान था कि मैं जाऊँ ज्वेलर के पास, और मैं मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं जाती हूँ उसके पास, क्या कहते हैं भैया के पास, फिटिंग करवाती हूँ अपने बिजनेस सूट की, और जब तक मीनवाइल फिटिंग होगी तब तक मैं ज्वेलर के पास चली जाऊँगी। तो भाई क्या हुआ
पहली बात तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं थोड़ी लेट निकली, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को गई मैं 4, आई थिंक मैं 4 सवा 4 बजे पहुंची भैया के यहाँ पे, क्योंकि मैं लेट निकली, ठीक है। तो दुकान ढूंढने में यार, एक तो पता है अभी जाकर ना मुझे थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि जब जब हम लोग एज अ टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, हम लोग मॉल रोड पे घूमते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हम लोग गलियाँ एक्सप्लोर ही नहीं करते इतनी ज़्यादा। भाई हाँ, मेरे को भैया बोलते जी 10 नंबर गली में आ जाओ। मैं कौन सी 10 नंबर गली, कैसी गली, ये तो बस मॉल रोड है। ओके एनीवे, पूछ पूछ के वैसे गूगल मैप्स भी ना बहुत सही काम करता है। बस पहाड़ के ऊपर जाने में मेरे को नहीं पता कहाँ पहुँचाएगा कहाँ नहीं, बट नीचे तो ज़मीन पर तो बहुत हेल्प करता है। पर उसके बाद मैंने पहुँची मैं भैया की दुकान पर, भाई सीढ़ी बताती हूँ मैं ऐसी, मैंने सीढ़ियाँ ऐसी इमेजिन करी थी कि आप एक 45 डिग्री के एंगल में जाओगे, 90 डिग्री चढ़, मैं लेजिट में ऐसे, भाई मेरी जितनी बॉडी है उतना ही फ्रेम था, और यू नो आई डेयर यू टू से कि वो सफिशिएंट जगह नहीं थी भाई। इट वॉज़ वेरी नैरो, मुझे एक सेकंड के लिए लग रहा था कि शायद मैं फिट ही नहीं आऊँगी, बट एनीवे फिर मैं गई। सो उसके बाद मैंने भैया के पास गई, भैया वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, उसने सारी चीज़ समझी। और क्या करता, अब देखो ये तो तभी पता लगेगा जब मैं एक्चुअल फिटिंग देखूंगी। उन्होंने बोला कि वो 10 तारीख को मतलब मेरा रिटर्न करेंगे, और 10 के बाद ही मुझे जाना भी है आगे प्रॉपर्टी चेकआउट करने, तो देखते हैं उसके बाद। एंड अबाउट द ज्वेलर, भाई 20% मेकिंग चार्जेस, आर यू किडिंग मी? 20%, भाई 15 बोल देता भाई। मैं मेरे मत्थे पे टूरिस्ट लिखा है क्या? हाँ हूँ मैं टूरिस्ट, सो व्हाट, अब अंग्रेजों को लूटो ना भाई। 20%। लोग भी आगे सीजन में आते हो, मनाली वगैरह, ओल्ड मनाली रहते हो, ठीक है, बर्फ़ से पहले, तो डोंट हेजिटेट, एक्सप्लोर करो। ऑटो पकड़ो, थक गए हो ऑटो पकड़ो, चुपचाप अपने घर आ जाओ, ठीक है। यहाँ से चलो ठीक है, और मेरे से बकर बकर करनी जा रही है, मुझे रेस्ट करने का ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सी यू।